हेलो स्टूडेंट्स, श्री राम भारती ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 17 यानी अध्याय नंबर 17, मेरी मातृभूमि। मेरी मातृभूमि यहाँ कवि की मातृभूमि है। कवि ने मातृभूमि की प्रशंसा अपने शब्दों में की है और वो मातृभूमि के प्रति उनकी क्या राय है, उनका क्या मत है, उनका क्या प्रेम है, ये आपको दर्शाया है उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से। ठीक है बच्चों, जिस मातृभूमि पर हमने जन्म लिया है उसकी शोभा सभी देशों से न्यारी है। यानी कवि कहना चाहते हैं कि जहाँ पर भी जो व्यक्ति जन्म लेता है वो स्थान उस व्यक्ति के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण होना चाहिए और उसकी शोभा, उसकी सुंदरता सभी स्थानों से अधिक सुंदर होनी चाहिए उसकी नज़र में। हमारी मातृभूमि के सम्मुख स्वर्गलोक की सुंदरता भी फीकी पड़ जाती है। तो आइए अपनी मातृभूमि की वंदना करें। जो जो जिसकी मातृभूमि है वो अपनी मातृभूमि की वंदना करते हैं कवि के साथ। ठीक है, मेरी मातृभूमि को मेरा वंदन है। वंदन मतलब है प्रार्थना है, मैं उसके लिए बहुत आभारी हूँ। तो कवि कह रहे हैं कि मेरी मातृभूमि को मेरा वंदन है, मेरी मातृभूमि को मेरा नमन है, मेरा वंदन है, मैं उसकी वंदना करता हूँ। उसकी मिट्टी धूल महकता चंदन है। हमारी मातृभूमि की जो धूल मिट्टी है वो चंदन के समान महकने वाली है। वो किसके समान महकती है? चंदन के समान। खेल खेल जिसकी गोदी के पलने में, रहा झूलता पला और पैर पर खड़ा हुआ। जिसकी गोद में, जिस धरती की, जिस पृथ्वी की गोद में खेल खेले मैंने और उसके पालने में झूला झूला, पला और अपने पैरों पर खड़ा हुआ अर्थात चलना सीखा। जिसके आसमान के नीले आंचल की शीतल छाया में इतना मैं बड़ा हुआ। यानी जिस धरती के ऊपर जो आसमान है उस आसमान की नीली नीली छाया में मैंने शीतलता प्राप्त हुई मुझे वहाँ से और मैं बड़ा हुआ इतना। जिसने मेरे लिए सहा सब कहा न कुछ। जिस पृथ्वी ने, जिस धरती ने, जिस मेरी मातृभूमि ने, माता के समान जो भूमि है, उसने मेरे लिए सब कुछ सहा और मुझसे कुछ भी नहीं कहा। 100 बार उसे मेरा अभिनंदन है। मैं 100 बार भी उसका अभिनंदन करता हूँ। उस 100 बार मैं उस मातृभूमि को प्रणाम करता हूँ। है दुनिया मेरी, है दुनिया में देश बहुत सुंदर लेकिन, है दुनिया में देश बहुत सुंदर लेकिन मेरी मातृभूमि की शोभा न्यारी है। मेरी मातृभूमि की शोभा कैसी है? सबसे न्यारी है, सबसे अनोखी है। कैसी है ये शोभा? देखिए, ध्यान से सुनिए। स्वर्गलोक की सुंदरता, सुषमा गरिमा एक एक कर उसके सम्मुख हारी है। यानी मेरी मातृभूमि के आगे स्वर्गलोक की सुंदरता, उसकी सुंदरता, उसका गौरव, सब कुछ एक एक करके मेरी मातृभूमि के सम्मुख क्या हो गया है? हार गया है, हारा है। हम सबकी आशाओं, अभिलाषाओं की, हम सभी व्यक्तियों के आशा मतलब उम्मीदों की, अभिलाषाओं की मतलब चाहत की, कामनाओं की, जो भी हम चाहते हैं, हमारी आवश्यकताओं की। हमारी मातृभूमि क्या है? कल्पलता है, कल्प वृक्ष है और नंदनवन है। हमारी इच्छाओं की, हमारी अभिलाषाओं के लिए ये धरती जो है, हमारी मातृभूमि जो है, वह बेल है जो सभी कुछ देने वाली है, वह वृक्ष है जो सब कुछ देने वाला है, वह नंदनवन है जो स्वर्गलोक के राजा इंद्र के पास है। अर्थात स्वर्ग की प्रत्येक वस्तु से हमारी धरती कहीं अधिक उत्तम है। मेरी मातृभूमि को मेरा वंदन है, मेरी मातृभूमि को मेरा वंदन है। मैं वंदना करता हूँ उस मातृभूमि की। अब आगे देखिए। मैं रोली से नहीं, मैं रोली से नहीं, किससे? मिट्टी से तिलक लगाता हूँ नित अपने माथे पर। मैं रोली से नहीं बल्कि अपनी धरती की मिट्टी से, मातृभूमि की मिट्टी से ही रोज अपने माथे पर तिलक लगाता हूँ। यूँ तो है मेरा नाता, यूँ तो है मेरा नाता सब दुनिया से। यूँ तो मेरा नाता यानी रिश्ता सभी दुनिया वालों से है, सारी दुनिया से है। किंतु
किंतु गर्व मुझको है उसके नाते पर, किंतु मुझे मेरी जन्मभूमि के नाते पर सबसे अधिक गर्व है, सबसे अधिक फक्र है। मैं जो कुछ भी हूँ सब उसका ही हूँ। मैं आज जो कुछ भी हूँ सब उसी की वजह से हूँ, सब मेरी मातृभूमि की वजह से ही हूँ। उसको ही मेरा सर्वस्व समर्पण है। और इसलिए मेरा जो कुछ भी है, सर्वस्व मतलब सब कुछ, समर्पण मतलब आदर भाव से किसी को कुछ देना, भेंट रूप देना किसी को। तो इसलिए मेरी जन्मभूमि ने मेरे साथ जो कुछ किया, आज तक मैं जो कुछ हूँ उसी की वजह से हूँ। इसलिए मेरा जो भी कुछ है, मेरा सर्वस्व, मेरा सब कुछ उसी के प्रति समर्पित है। मैं उसी के प्रति नतमस्तक हूँ। मेरी मातृभूमि को मेरा वंदन है। मुझे मेरी मातृभूमि को मैं वंदना करता हूँ। मेरी मातृभूमि को मेरी प्रार्थना है, मेरा वंदन है। मैं वंदना करता हूँ उस मातृभूमि की। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी की रचित ये कविता थी। आशा है आपको अच्छी लगी होगी। और वैसे भी एक आपको बता देती हूँ मैं एक बात, कि जो एक पंक्ति है संस्कृत में, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, अर्थात जननी यानी जन्म देने वाली और जन्मभूमि, जन्म देने वाली हमारी माँ और मातृभूमि जो जहाँ हम पले बड़े होते हैं, वो दोनों ही स्वर्ग से भी अधिक महान हैं। इसलिए हमें अपनी माता की और अपनी जन्मभूमि की, दोनों की ही भाव से उनका आदर सत्कार करना चाहिए, उनको प्रेम करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। और हम सबका ये परम कर्तव्य है कि हम अपनी जन्मभूमि की और अपनी जननी की रक्षा करें, देखभाल करें, उनकी सेवा करें। ठीक है बेटा, सभी शब्दार्थ आप याद कर लीजिएगा और इसका अभ्यास कार्य आपको मैं कक्षा में करा दूंगी। तो आप इस कविता को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ये अपठित काव्यांश है। ये आपके एग्ज़ाम्स में काव्यांश के रूप में ही आ सकता है। इसके और उत्तर या प्रश्न कुछ भी आपके लिए नहीं आएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड डे बेटा।